हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा दिसंबर महीने का पार्ट 3 है, जिसमें हम वन लाइनर इन्फॉर्मेशन जैसे अवार्ड्स, इंटरनेशनल, नेशनल, पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ओबिचुरीज और मिसलेनियस कुछ हम जिसमें डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह सब इसमें डिस्कस होगा। पार्ट 3 में जनरली हर महीने का जो पार्ट 3 होता है उसमें यही वन लाइनर इन्फॉर्मेशन डिस्कस होती है। तो आज ये पार्ट 3 है, और जो जितनी भी आज पार्ट 3 आने के बाद ये दिसंबर महीना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा कोई बैकलॉग नहीं बचेगा करंट अफेयर में, और फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ डाल दूंगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको थीम बेस्ड जो बताया था ना कि थीम वाइज हम कवरेज करेंगे, थीम वाइज का हमारा अब लेक्चर जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। फैब से, या मान लीजिए फैब महीने की स्टार्टिंग से ही पूरा प्रॉपर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे दोस्तों, डिस्कस करते हैं अवार्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल और ग्लोबल कुछ लिस्ट देख लेते हैं। पहला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसका है, इथोपिया एंड ओमान का किसको मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो अवार्ड का नाम देख लीजिए। पहला है द ग्रैंड ऑनर ऑफ द निशान, ये इथोपिया का है। और ऑर्डर ऑफ द अमान, ओमान, ये ओमान का है। ये 29th इंटरनेशनल अवार्ड हो गए हैं मोदी जी के सो फार। और ऑर्डर ऑफ ओमान इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ओमान एंड इथोपिया अवार्ड इज़ द टॉप नेशनल ऑनर। ये आप देख लीजिएगा, दोनों इसके टॉप नेशनल अवार्ड होते हैं अपनी अपनी कंट्री के। इजराइल प्राइज ऑफ पीस किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को। नोबेल पीस प्राइज तो मिल नहीं पाया, तो इजराइल प्राइज ऑफ पीस मिल गया इनको। फर्स्ट नॉन इजरायली टू रिसीव द अवार्ड हो गए हैं। ठीक है, हाईएस्ट कल्चरल ऑनर ऑफ इजराइल है। ठीक है, जनरली इजरायली सिटीजन को दिया जाता है, बट डोनाल्ड ट्रंप पहले नॉन इजरायली हो गए हैं। उसके बाद फीफा पीस अवार्ड किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप जी को मिला है। ठीक है, फीफा वही है फुटबॉल वाला, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है यूएनईपी चैंपियन ऑफ अर्थ पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, सुप्रिया साहू जी को, तमिलनाडु की आई है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, लीडरशिप इन एनवायरमेंटल पॉलिसी में। और यूएनईपी कौन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर नैरोबी में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज किसको मिला है, नीना कालू जी को। ठीक है, स्कॉटिश आर्टिस्ट हैं, प्रेस्टिजियस कंटेम्प्रेरी आर्ट अवार्ड मिला है इनको। टर्नर प्राइज इज अवार्डेड एनुअली बाय टाटा टेटे ब्रिटेन फॉर विजुअल आर्ट, है ना, आर्ट के लिए दिया जाता है। नीना कालू जी को मिला है टर्नर प्राइज। ये मैं इसको 3 स्टार इन्फॉर्मेशन के लिए आप मान लीजिए, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड है इंडिया के, कुछ देख लीजिएगा आप, इसमें कौन कौन सा आ गया है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 20 बच्चों को मिला है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर चिल्ड्रन है। और कुछ कुछ विनर्स एक दो देख लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के लिए, अजय राज ब्रेवरी यूपी के लिए, अपने फादर को बचाया क्रोकोडाइल से। और पूजा है, उसको एनवायरनमेंट के लिए मिला है, उत्तर प्रदेश की है ये भी। ठीक है, जैसे इन किन किन के लिए दिया जाता है जनरली, ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, इनोवेशंस, एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। 25 बच्चों को मिले हैं, 20 बच्चों को। ठीक है, उसके बाद विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पोस्टुमसली मिला है। हाईएस्ट साइंस अवार्ड है, स्टेटिक है, क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंडर फ्रेमवर्क के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया था। और रिनाउंड एस्ट्रोफिजिक्स होयले नारिलकर थ्योरी के लिए इसको मिला है। होयले नार्लिकर थ्योरी के लिए इनको मिला है, विष्णु नार्लिकर जी को। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड NECA कर्नाटका मियानी रेलवे स्टेशन MP, इन दो को मिला है। कर्नाटका में बेस्ट स्टेट के लिए, और मियानी रेलवे स्टेशन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में मिला है इनको। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दो को, कर्नाटका को बेस्ट स्टेट के लिए, और रेलवे स्टेशन में अगर देखा जाए, प्लेसेस में देखा जाए तो मियाना रेलवे स्टेशन मिला है MP का ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको देती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड किसको मिला है, आर्टिसंस को। कुछ कुछ ज़्यादा को मिला है, इसलिए इसमें नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देती है, बस इतना याद रख लीजिएगा। जिसमें शिल्प गुरु अवार्ड्स भी मिलता है, और प्रमोट GI टैग अवार्ड, इसको GI टैग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ है टाइम मैगजीन कॉर्पोरेट और ग्लोबल ओनर देख लेते हैं। CEO ऑफ द ईयर कौन है, नील मोहन जी, CEO ऑफ यूट्यूब है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है पर्सन ऑफ द ईयर है आर्किटेक्ट ऑफ AI। मुझे भी लग रहा था कुछ पर्सन होगा, लेकिन यही है, आर्किटेक्ट ऑफ AI है, रिकॉग्नाइज फॉर शेपिंग ग्लोबल AI इकोसिस्टम। ठीक है, आर्किटेक्ट्स ऑफ AI के नाम से है। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो स्टार्ट हुआ था वो 1927 में अवार्ड स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं,
एथलीट्स ऑफ द ईयर किसको मिला है? एजा विल्सन को। एजा विल्सन कौन है? ये बास्केटबॉल स्टार है, ठीक है, ये बास्केटबॉल स्टार है कौन? एजा विल्सन, ठीक है। और ये क्या है? वुमेन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में खेलती हैं ये, ठीक है, ठीक है। और जो जेंट्स वाली भी होती है ना इसमें, उसका नाम बताना। NBA होता है शायद, NBA, ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन कुछ करके, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये है USA की स्टार है, ठीक है। गोल्ड मेडल जब जीता था USA ने, उसके भी ये मेंबर रही थी। लॉस वेगास में शायद ये रहती हैं, ठीक है। और इनकी जो इसमें वुमेन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में जो इनकी टीम है, उस टीम का नाम लॉस वेगास एस करके, लॉस वेगास और एस, ये इनकी टीम का नाम है। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैसे है नहीं। एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से एजा विल्सन USA की हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंटरटेनर ऑफ द ईयर, ये तो लियोनार्डो डी कैप्रियो को बोला है, ठीक है। एक्टर एंड एनवायरमेंटलिस्ट एडवोकेट है लियोनार्डो डी कैप्रियो। उसके बाद क्या है? पैटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? रवीना टंडन जी हैं। पैटा क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? रवीना टंडन जी, ठीक है। एनिमल राइट एडवोकेसी के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी जी को, ठीक है। वनतारा एनिमल जो है ना, इसमें कई जो भी बाहर से आता है इनको घुमा देते हैं अनंत अंबानी जी, ठीक है। वनतारा फोकस ऑन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन इन गुजरात, गुजरात में है ये, ठीक है। इसके लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है अनंत अंबानी जी को। कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। पहले नेशनल देख लो। CIC कौन बने हैं? राजकुमार गोयल जी। कौन है? राजकुमार गोयल जी हैं CIC। हीरालाल समारिया जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। CIC जो हेड्स करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, ठीक है। उसके बाद वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर, ठीक है। सीनियर मोस्ट ऑपरेशनल ऑफिसर है आफ्टर एयर चीफ। एयर चीफ के बाद जो होता है ना, एयर चीफ के बाद जो नेक्स्ट पर्सन होता है सीनियरिटी में, सीनियर मोस्ट, उसको बोलते हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन है? नागेश कपूर जी। 4 स्टार इक्विवेलेंट पोस्ट है इन इंडियन एयरफोर्स। DG BSF एडिशनल चार्ज किनको मिला है? प्रवीण कुमार जी को, ठीक है। DG ITBP गिवन एडिशनल चार्ज फॉर BSF आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी रिटायर हो गए थे, उनके बाद जो ये ITBP के भी DG हैं प्रवीण कुमार, इनको ही एडिशनल चार्ज दे दिया BSF का। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ये तो बहुत बार आता रहता है, हर महीने की करंट अफेयर में लगता है मुझे आता रहता है। अरविंद पनगिरिया जी हैं 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 280 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंटर और स्टेट के बीच में रिकमेंड करता है टैक्स डेवोल्यूशन। BJP नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, अब तो ये फुल नेशनल प्रेसिडेंट हो गए हैं, ठीक है। नितिन नवीन जी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा, पहली महिला बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी तो हर स्टेट का बनता रहता है। अनु गर्ग है, बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा, बस ये याद रखना आपको, है ना। चेयरमैन UP एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रशांत कुमार जी। हेड 8th पे कमीशन का जो हेड है वो रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। ये रही हैं अपनी एडवोकेट, पहले सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जी। ये 8th सेंट्रल पे कमीशन की चेयरपर्सन बनी है। वही ना पे कमीशन होता है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब, तो उसके बाद जो आपकी सैलरी है रिवाइज करने के लिए जो बैठता है, हर 10 साल में बैठता है जनरली। बट आप अगर ये पूछो मुझसे कि क्या 10 साल में बैठना मैंडेटरी है? नहीं, ये एक कन्वेंशन चली आ रही है। और इसकी जो रिकमेंडेशन ऑफ बाइंडिंग है वो भी बाइंडिंग नहीं है, सेंटर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल में देख लो। प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया कौन बने हैं? मामादे डोम्बोया, ठीक है। मिलिट्री को करने के बाद इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। उसके बाद प्रेसिडेंट इंटरपोल के कौन बने हैं? लुकास फिलिप। लुकास फिलिप बने हैं फ्रांस के, इंटरपोल के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। सेंटर क्या है? हेडक्वार्टर क्या है? लियोन, फ्रांस में। भारत की तरफ से इसमें CBI चल जाता है, मतलब हर, देखो ये इंटरनेशनल पुलिस है, बात खत्म। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। चीफ मोसाद के कौन बने हैं? मेजर जनरल रोमान गॉफमैन। मोसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके चीफ बन गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ चिले कौन बने हैं? जोस एंटोनियो कास्ट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिले बन गए हैं।
चिले कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है, अर्जेंटीना, चिले इधर। प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक कौन बन गए हैं? एंद्रेज बाबिस। कौन बन गए हैं? एंद्रेज बाबिस जी हैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल प्राग है। प्राग मूवीज में भी देखा हो, बहुत सारे लोग प्राग में जाते हैं, ठीक है। प्राग में एक रणबीर कपूर की और नरगिस फाकरी की मूवी आई थी ना, रॉकस्टार, वो भी प्राग में ही मिले थे। तो उससे याद रखो, प्राग किसकी है? चेक रिपब्लिक। और एंद्रेज बाबिस उसके प्रेसिडेंट बने। स्पोर्ट्स में देख लो क्या क्या है। क्रिकेट में क्या न्यूज़ आई है? बुक लिखी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। किसने? शिखर धवन की है। वैसे इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना ही याद रखना है ये बुक है, इसके राइटर कौन है? शिखर धवन, जिनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट क्रिकेट अवार्ड देख लो। मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई रोहित शर्मा। 22nd ओडीआई सेंचुरी विराट कोहली ने बनाई। अब तो ज़्यादा हो गई, 55 54 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। यंगेस्ट लिस्ट ए सेंचुरियन वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। लिस्ट है डोमेस्टिक 50 ओवर फॉर्मेट होता है ना, लिस्ट है। यंगेस्ट टू स्कोर ए सेंचुरी बन गए हैं ये। हाईएस्ट विकेट्स इन वुमेन T20 दीप्ति शर्मा बन गई हैं, 152 विकेट हो गए हैं। वैसे ये इन्फॉर्मेशन ना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बट ठीक है, कुछ कुछ बने हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। सिक्सेस कोई रोहित से आगे निकल जाए अगले 10 दिन में, क्या पूछेगा पीसीएस, ये सब काम का नहीं होता वैसे। 8 विकेट्स इन सिंगल T20 मैच सोनम भूटान की मिली हैं। रेयर फिट हुआ है इन T20 में, ठीक है। 8 विकेट ले लिए इन्होंने। हाँ, ये देख लो विनर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विनर कौन है? झारखंड है। विजय हजारे ट्रॉफी विनर कौन है? हरियाणा है। अंडर 19 एशिया कप विनर कौन है? बांग्लादेश। ये तीनों इन्फॉर्मेशन काम की है। विजय हजारे हरियाणा ने जीता, सैयद मुश्ताक झारखंड ने जीता, ठीक है। और ये किसके नाम पे? ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप बाद में पढ़ लेना। चेस में क्या है? ग्लोबल चेस लीग एल्पाइन 5G पाइपर्स विनर रहे हैं। फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है। टीम मेंबर्स इंक्लूड प्रगनंदा इंडिया के हैं और अनीश गिरी नीदरलैंड के हैं, ठीक है। यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं प्रगनंदा जी। तो ग्लोबल चेस लीग में विनर कौन है? एल्पाइन 5G पाइपर्स हैं, जिसमें इंडिया के भी एक मेंबर हैं, टीम मेंबर, ठीक है। वर्ल्ड चेस चैंपियन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप देख लीजिएगा। इसमें एक तो ओपन कैटेगरी थी जिसमें कोई भी जाए, एक वुमेन रैपिड थी। तो जो ओपन मैन कैटेगरी थी, क्योंकि मैन ही जल्दी जाते हैं ओपन कैटेगरी में, रैपिड में मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के जो विनर थे 10 पॉइंट के साथ, 13 में से। सिल्वर थे व्लादिस्लाव आर्टिमीव रशिया के हैं, रनर रहे। और अर्जुन इर्गेसी इंडिया के 3rd प्लेस रहा। तो याद रख लेना, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में इंडिया को जो मिला था ब्रॉन्ज मेडल मिला था अर्जुन इर्गेसी को। और वुमेन में देख लीजिएगा, कोनेरी हम्पू जी को भी कोनेरू हम्पी जी को भी 3rd प्लेस मिला, इनको भी ब्रॉन्ज मिला। यहाँ गोल्ड था एलेक्जेंड्रा गोरियास्किना, ये भी रशिया की हैं। देखो रशिया के प्लेयर इसमें हमेशा से अच्छा करते हैं आए रशिया, ठीक है। जू चिनर ये चाइना की रनर अप रही हैं। यंगेस्ट फेडरेटेड प्लेयर कौन है? सर्वज्ञा सिंह कुशवाहा यंगेस्ट फेडरेटेड प्लेयर बन गए, 3 साल 7 महीने के हैं, ठीक है। और फीडे आपको जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल DSA फीडे रेटिंग चलती है इसका। अगर आप लोकल भी चेस खेलोगे ना, उसमें भी आपकी फीडे रेटिंग दिखाता है। जैसे मेरी कभी 900-1000 के आसपास भी रही है, पर मैं इतना ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये फीडे रेटिंग दिखाता है आपकी। तो आपको ठीक ठाक भी अगर खेलना आता है तो आप इस पर ट्राई कीजिए। और ये अच्छा गेम है, देखो आपको माइंड शार्प करेगा, आपको कोई ख़राब हरकतों में नहीं जाने देगा। तो इस तरीके के गेम आप खेल सकते हो ऑनलाइन। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप डिटेल मलेशिया, ठीक है, मलेशिया में हुआ था। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप गोल्ड जर्मनी ने जीता, सिल्वर स्पेन ने और ब्रॉन्ज इंडिया ने। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया। अंपायर ऑफ द ईयर किसको मिला है? RV रघु प्रसाद को। फर्स्ट इंडियन एंड एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। FIH मतलब वही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसका अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? RV रघु प्रसाद जी को। अगला चलते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में क्या है? फीफा मेंस रैंकिंग स्पेन रैंक फर्स्ट है। हेडक्वार्टर फीफा का जूरिक स्विट्जरलैंड में है। स्टाफ वुमेन क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल FC नॉट इम्पोर्टेंट, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। साफ वुमेन क्लब चैंपियनशिप है। लियोनेल मेसी की जो विजिट हुई थी कोलकाता में, बहुत भगदड़ भी मच गई थी। 8 टाइम्स बैलन डी अवार्ड विनर है। कोलकाता में इनका स्टेचू भी अनवील हुआ है, ठीक है। अदर स्पोर्ट्स इवेंट कौन कौन से हैं? स्क्वैश वर्ल्ड कप इंडिया ने गोल्ड जीता है, बहुत अच्छी चीज़ है,
ठीक है। ये देखो इंडियन टीम है, एक इसमें निहत ये भी बंदी है। ये सारे आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे ये इंपॉर्टेंट है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप किस टीम ने जीतना, इंडिया ने गोल्ड जीता है, चेन्नई में हुआ था। अब ओलंपिक 2028 में भी स्क्वैश को इंक्लूड कर लिया गया है, लॉस एंजल्स में जो होने वाला है। फॉर्मूला 1 लैंडो नॉरिस, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल। आप कहोगे कि सर इनकी जो ये डेफिनेशन है, देखो फुल फॉर्म बिल्कुल अलग ही निकल के आती है, सब फ्रेंच वर्ड है ना, तो फ्रेंच से ही सारे मिले हुए हैं नाम ये, ठीक है। F1 गवर्नड बाय, ये आपको पता ही लग गया, ठीक है। रेस को जो बोलते हैं उसको ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। डेविस कप किसने जीता है, इटली ने जीता है, मलागा स्पेन में हुआ था। टेनिस का होता है वर्ल्ड कप ऑफ मेंस टेनिस। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स गुजरात इंडिया में हुए, फर्स्ट टाइम होस्टेड इन इंडिया। वॉलीबॉल नेशनल्स वाराणसी, 72nd सीनियर नेशनल चैंपियनशिप एट शिग्रा स्टेडियम में हुई है। खो खो चैंपियन इंडिया 2026 में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल दंगल जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल इवेंट हुई है जम्मू कश्मीर में। फरारी रेसिंग डियाना पुंडोले, फरारी रेसिंग में डियाना पुंडोले विनर, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रेस फरारी इंटरनेशनली। इंटरनेशनल में फरारी चलाने वाली पहली वुमेन बन गई हैं डियाना पुंडोले। डोपिंग वायलेशन, तो इसमें इंडिया का नाम आगे आता ही है, वैसे पूछा नहीं जाएगा जनरली। जो वाडा है ना, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हेडक्वार्टर जिसका मॉन्ट्रियल में है, उसकी लिस्ट में 3rd कंजिक्यूटिव ईयर में इंडिया ने टॉप किया है वायलेशन में, ठीक है। प्लेसिशन न्यूज़ देख लेते हैं। प्लेसिशन न्यूज़ इंडिया में देख लो क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर के लिए, ठीक है। सरयू रिवर पे है, लिंक टू रामायणा बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। उसके बाद वाराणसी हाइड्रो पावर वेसल्स इन नमो घाट, ठीक है, अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत है ये। इनलैंड वाटरवे प्रमोटेड बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, नमो घाट। काशी तमिल संगम 4th एडिशन हुआ है, ठीक है। फोकस तोलकापियम एंशियंट तमिल ग्रामर में फोकस है, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आता है। हाईलाइट्स हैं सेवा एंड संस्कृत तमिल सिविलाइजेशन लिंक, काशी तमिल संगम, तमिलनाडु को और उत्तर प्रदेश को लिंक किया जा रहा है, ठीक है। 4th एडिशन है ये। रेलवे लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब, लोकोमोटिव एक्सपोर्टेड टू मोजाम्बिक, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, इसको मैन्युफैक्चर करता है, मोजाम्बिक में भेजा जाता है। एक्सपोर्ट हब है रेलवे लोकोमोटिव हब, वहाँ पे वाराणसी। उसके बाद गोरखपुर क्या है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई है और एम्स आयुष यूनिवर्सिटी भी बन गई है। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है, कहाँ पे, गोरखपुर में। लखनऊ में क्या है, पुलिस मैराथन हुई है 2025 की, ऑर्गेनाइज्ड बाय BPR&D ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज की है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, इसमें क्या है, मेमोरियल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी का 65 फीट का स्टेचू बन रहा है, ठीक है, लखनऊ में। देखो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, काम की नहीं, इसलिए मैं उनको ना जहाँ पे आपको लगे ना मैं बहुत कम फोकस कर रहा हूँ, उनको आप स्किप भी कर सकते हो, बट वही एक कवरेज के लिए करने, क्योंकि UPPCS पे भी इसमें स्पेशल फोकस है ना, तो UPPCS के लिए थोड़ा ये स्टेट वाले कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी स्टेट वाले छोड़ देना। मिर्ज़ापुर क्या है, यार्न प्रोसेसिंग प्लांट है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिला है मिर्ज़ापुर को। गोंडा क्या है, पार्वती आरगाह बर्ड सेंचुरी है, ESZ इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में, डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इनको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, ठीक है, ये वाला क्या नाम था, ये सांगली राइजिन रिसर्च सेंटर है, मेजर ग्रेप एंड राइजिन बेल्ट ऑफ इंडिया है। नागपुर में इंडिजीनियस MRI स्कैनर बन रहे हैं, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस बन रहा है, 1.5 टेस्ला इंडिजीनियस MRI, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था साइंस एंड टेक में पार्ट 2 में। और उसके बाद क्या है, धार एंड बैतूल MP में है, PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो प्लेसेस इन न्यूज इंटरनेशनल देख लो, सोमालीलैंड, इजराइल ने इसको फर्स्ट कंट्री बन गया इसको रिकॉग्नाइज करने वाला, तो आप देखोगे ना, सीड से याद रखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये इधर अफ्रीका है ना, ये मान लो इधर अफ्रीका है और इधर ये इंडिया, तो इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इधर है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती,
शील्ड से याद रखते हैं ना। और जो इसमें सोमालिया है ना, उसका एक इधर, ये इधर मान लो पूरा सोमालिया है, तो इधर एक छोटा सा है सोमालीलैंड। ये अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, तो इसको रिकॉग्नाइज करने वाला इजराइल पहला बन गया। तो सीरिया है, न्यू बैंक नोट्स इन्हें डाले हैं। ऑपरेशन हॉक आई भी इन्होंने किया है। ऑपरेशन बाय यूएसए अगेंस्ट आईसीस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये भी हम ऊपर कवर कर चुके हैं। ओमान क्या है, फर्स्ट पॉलीमर बैंक नोट है, पीएम की विजिट हुई है हमारे मोदी जी की। उसके बाद चाइना है, लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल बना दिया है तियानसिन माउंटेन में। इटली एंड जापान, वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं माउंट एटना इटली में, और स्कुराजिमा जापान में है ना। बहुत एक्टिव स्टेटो वोल्केनो है, दोनों याद रखना, एटना इटली में और स्कुरजिमा जापान में। कोंगो क्या है, माइन कोलैप्स हो गया है, 32 लोगों की डेथ हो गई। कहाँ पे, कोंगो में। हाईएस्ट अनसेफ आर्टिसनल माइनिंग है इधर। कल्चरल और हेरिटेज में देख लो क्या क्या है। यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स में दिवाली एडिड हो गई है, 16th फ्रॉम इंडिया है, 20वें सेशन में ऐसा हुआ है। जीआई टैग क्या है, पोंडूरू खादी को मिला है, आंध्र प्रदेश की प्रोटेक्टेड अंडर जीआई टैग के तहत जीआई टैग मिला है पोंडूरू खादी को। ज्ञान भारतम डिजिटाइजेशन ड्राइव है, 1 करोड़ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को टारगेट करके बनाई जा रही है कि इनको डिजिटलाइज करेंगे। संथाली का कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर पढ़ चुके हैं, 8th शेड्यूल में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की थी। ओ चिकी पाई बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसकी स्क्रिप्ट है मैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये हमने पढ़ लिया था, लोथल गुजरात में, ठीक है, नीदरलैंड की स्पोर्ट से बन रहा है, हरप्पन पोर्ट सिटी है लोथल। फेस्टिवल एंड कल्चर, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे, नागालैंड में। पार्टनर कंट्री कौन है, यूएसए, जर्मनी एंड यूके। पार्टनर स्टेट क्या है, अरुणाचल प्रदेश। चराई छोंग मजूली असम में मनाया जाता है, बर्ड कंजर्वेशन फेस्टिवल है, ये देखो आप। उसके बाद लोजार फेस्टिवल कहाँ है, लद्दाख में, तिब्बतन न्यू ईयर है। और मकार विलाकू कहाँ है, सबरीमाला, ठीक है, ऑब्जर्व्ड ऑन 14 जन। दिल्ली शब्द उत्सव न्यू दिल्ली में, लिटरेरी, ये मैंने भी इसको बहुत सारी जगह देखा था दोस्तों, इसके पोस्टर, लिटरेरी फेस्टिवल है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव हरियाणा में होता है। पार्टनर कंट्री इंग्लैंड है, पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश है। नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, हेल्ड इन नामदफा नेशनल पार्क में होता है। रोलेन फेस्टिवल कहाँ पे, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, मास्क डांसिंग फेस्टिवल है। उसके बाद पीसा महोत्सव विशाखापट्टनम में होता है। पीसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया वाला एक्ट, जो 1996 वाला है, उसका एक महोत्सव होता है विशाखापट्टनम में। डेज हैं, इनको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़ नहीं कर, एक बार पढ़ ही देता हूँ वैसे, फिर भी ये आप याद कर सकते हो। जैसे दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे, दिसंबर 4 को नेवी डे, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था ना 1971 में, कराची अटैक हुआ था। दिसंबर 16 विजय दिवस, इंडो पाक विक्ट्री 1971 की। दिसंबर 19 गोवा लिबरेशन डे, ऑपरेशन विजय हुआ था। दिसंबर 21 वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 में डिक्लेयर हुआ है। दिसंबर 22 को 2 याद रखना, मैथमेटिक्स डे, शिव निवासा रामानुजन के नाम पे। गुड गवर्नेंस डे तो आप जानते हो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। वीर बाल दिवस 26 जनवरी सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह के नाम पे होता है। ओबिचुरीज में कोई लोग अभी हमें छोड़ के चले गए हैं दुनिया से। आर राम वी सुतार स्कल्पचर है, स्कल्पचर ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी, एज 100 साल की थी, ठीक है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ला, ये राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, ज्ञानपीठ अवार्डी थे। शिवराज पाटिल, ये तो पॉलिटिशियन थे, फॉर्मर होम मिनिस्टर रहे थे। श्री प्रकाश जायसवाल पॉलिटिशियन थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे थे। ग्रैंडमा टोटोई है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टोटोई था, 141 साल पुराना, देखो इसकी फ़ोटो भी है इधर अपने पास, ये इनकी फ़ोटो थी। 141 साल पुराना टोटोई था, नाम था ग्रैंडमा, इनकी भी डेथ हो गई है। खालिदा जिया, ये पॉलिटिशियन थी, फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश। बाबा आधाव एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र के, ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड वर्ड ऑफ द ईयर देख लो। बुक्स में क्या है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी जी की है, ठीक है। द वन शिखर धवन ऊपर पढ़ चुके हैं। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, मोहर बासु जी की है। जीबा हिमा कुरैशी जी की है। वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का है रेगबेट, कैम्ब्रिज का है पैरासोशल, और कॉलिंस का है वाइब, और dictionary.com का है 67। ये वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड है। ऑक्सफोर्ड का है रेगबेट, कैम्ब्रिज का है पैरासोशल, कॉलिंस का है वाइब, और dictionary.com का है 67, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी इन न्यूज़ में देख लो। छोकोनी कृष्णा,
फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर है, ठीक है। प्रेज्ड इन मन की बात में इनको प्रेज किया गया था। मन की बात कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में AIR पे ब्रॉडकास्ट होता है और मोदी जी अपने करते हैं PM मोदी मन की बात। फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर है चोकानी छोखोनी कृचना। और ये दोस्तों कहीं इन्फॉर्मेशन हम कवर नहीं कर पाए थे, तो ये वैसे करी जा सकती थी किम्बरले प्रोसेस ऊपर। तो इंडिया चेयर है 2026 के लिए। ये रेगुलेट्स का डायमंड ट्रेड को रेगुलेट करता है किम्बरले प्रोसेस। सिंपल पूछा जा सकता है किम्बरले प्रोसेस रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ डायमंड ट्रेड, ठीक है। इंडिया आपकी बात चेयर कर रहा है 2026 में। हेडक्वार्टर है इसका लंदन में, मैंने लिखा नहीं पर याद नहीं आ रहा, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि मैंने ठीक बोला क्या, ठीक है। इसी हिसाब से दोस्तों अपना ये कवर होता है, ठीक है। आप ये पूरा कवर कर लेना है। PDF मैं आज या कल में इसमें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इससे बाहर मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ भी आएगा, इतना कम्प्रीहेंसिव कवरेज शायद ही कोई करता, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी आगे जो थीम वाइज डिस्कशन करेंगे उनमें मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, तब तक टेक केयर और अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है दोस्तों, बाय।